जी नमस्कार। सीखो सिखाओ कमाओ में आपका स्वागत है। अगर आप दुनिया की कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको पसंद है, उसका हम आज बेसिक आधार बताएंगे। वह क्वेश्चन क्या है? रूट अंडर, यहां पर दे दिया 45 और यहां दे दिया प्लस, और 9 पचे कितना होता है? 45, और 9 में से 5 गए, कितना बचा? 4। अगर ये 4 है, 45 है, यानी अब क्वेश्चन बनाने तुम लोग को आ गया। यहां पर भी क्या हो जाएगा? 4 और फिर क्या हो जाएगा? 40। सो इंफिनिटी। अब इस x की वैल्यू निकाल। एक दूसरा क्वेश्चन और ले। दूसरा क्वेश्चन, आपने x की वैल्यू निकालनी है और रूट अंडर बोलो दो, रूट अंडर। यहां पर आपने 33 लिख दिया। क्या लिख दिया? 11 दिया क्या होता है? 33 माइनस आर, और रूट अंडर 33 माइनस आर रूट अंडर 33। अब ये भी इंफिनिटी तक। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे हुए हैं तो सीखो सिखाओ कमाओ का एक विशेषता है। विशेषता क्या है? कि हाथ के 5 अंगुली इस्तेमाल करते हैं। हाथ के, तो अब बताओ कि पहले हम थंब इस्तेमाल करें कि पहले हम लिटिल इस्तेमाल। आप जो कहेंगे, हाँ करीना जी का कहना है कि लिटिल इस्तेमाल हो गया आंसर। आप देखिए, ये है तुम्हारा ए, देखो, यानी 45 को ऐसा तोड़ो, 45 को, कि उसका डिफरेंस, उसका 4, 9 पचे। अगर प्लस है, क्या है? तो बड़का आंसर हो जाएगा 9। यहां पर देखो, ये 33 है, क्या है? यहां 8 है। 33 को ऐसे 2 भाग में तोड़ो, उसका हम डिफरेंस करें, क्या करें? तो क्या निकले? 8। 11 दिया क्या होता है? 33, और माइनस है तब छोटा वाला, माइनस है तब। इसी पर बहुत सारे टीचर, अभिनव सर जी, गगन प्रताप सर जी, अरुण कुमार शर्मा सर जी, आदित्य रंजन सर जी, बहुत लोग, राकेश यादव सर जी, सबने वीडियो बनाए। अरे भाई, बेसिक आधार दीजिए, बेसिक आधार दीजिए ना। ये क्वेश्चन कहां से क्रिएट? आपने तो लिटिल फिंगर से करना सिखा दिया कि इसको तोड़ो, प्लस रहेगा तो बड़का होगा, माइनस रहेगा तो छोटा होगा। बच्चा आज रट गया, कल भूल जाएगा। उसके बेसिक आधार चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं सिखाता हूं हाथ के 5 मूवमेंट्स। अब बेसिक आधार क्या है? तो हम लोग थंब इस्तेमाल। आप इसको आपने एक्स मान लिया, तो यहां पर हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज, क्या बोलेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करने से एक रूट क्या हो गई? बाहर। तब क्या आया? 45 प्लस 4 रूट अंडर 45 प्लस रूट अंडर 45। अरे ये कंजूगर है, एक टांग टूट ही जाएगा था क्या? इतनी टांग उसका होता है इंफिनिटिव, तब तो नहीं होता, काउंटेबल होता है। अच्छा बताओ, माथा का एगो केस कवर जाएगा तो कुछ हो जाएगा? हाँ, एगो हाथ कवर जाएगा तो एक केस कवर, सब कोई इफेक्ट नहीं होगा।
झाड़ते हो दो गिर जाता है, कोई टेंशन लेता है क्या? हाँ 20-25 को गिर जाएगा तो बड़का टेंशन हो जाएगा भाई, है कुछ विटामिन उसका कमी होगी। अब इसको तो तुम माना था एक्स ना, क्या माना था? अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बेसिक आधार है, क्या है? और अभी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है कि नहीं करना है? बोलो। यानी यहां पर विद्यार्थी को रफ आइडिया चाहिए। क्या चाहिए? ये वाला क्या है? प्रोडक्ट कितना? -45। सम कितना है? -4। अब इसकी फैक्टर निकालोगे, क्या निकालोगे? फैक्टर। यानी 45 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है तो ये हो जाएगा -9 और +5। अब इसका जब रूट निकालोगे 0, क्या निकालोगे? तो -a से भाग देते, -a से, तो यहां -a से भाग दिए तो क्या हो गया? 9। ये वाला क्या हो गया? -5। ये वाला क्या हो गया? यानी यहां पर x की वैल्यू आपको पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो यहां पर पॉजिटिव कौन है? 9 है कि -5? इसलिए यहां पर बड़का कहा गया प्लस पर, बड़का कहा गया। यही चीज को, इसी को हम कॉपी कर देते हैं, यहां कॉपी कर दे। आप यहां पर क्या करेंगे कि आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी बोर्ड पर हम आपको बना देते हैं, क्योंकि आपको आंसर डायरेक्ट आना चाहिए। आप वीडियो हमारा पूर्ण रूप से देखिए, लोगों के बीच में कहिए और देखिए आपके रियल कंसेप्ट में सीखिए। अब इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। एक्स स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा? 33, और यहां क्या हो जाएगा? -8x माइनस, ये इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 33 इक्वल 0। अब रफ आइडिया सब लोग करोगे, क्या करोगे? ये रफ आइडिया सब लोग को करने की जरूरत है। क्या करेंगे? ये वाला क्या हो गया? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो गया? -33। सम क्या हो गया? 8। फैक्टर निकालोगे, क्या निकालोगे? 11 तिया क्या होता है? 33। यानी यहां पर +11 और -3, और 0 कैसे निकालते हैं? क्योंकि 10th वाले विद्यार्थी को भी फायदा हो जाएगा। 0 0 0 0 0 निकालना फैक्टर थ्योरम से सब लोग को आ जाएगा। तो यहां पर 0 क्या हो जाएगा? तो -a से डिवाइड करेंगे तो -11 और +3। ये +3 आया, चूंकि रूट तो प्लस में निकलेगा इसलिए छोटका। इसलिए क्या हुआ? अब जितने भी दर्शक हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, ये सारे दर्शक को हम एक विश्वास दिला सकते हैं, यह प्रश्न तो कुछ भी रहेगा तो आराम से सुन। आपको मैं एक वीडियो कहेंगे, मैं चला के दिखा देता हूं, उनकी मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। गगन प्रताप जी का, आप हमारी टेक्निकल टीम ने कहा कि सर इस टाइप के क्वेश्चन बनाइए। हमने बोला चिंता मत कीजिए, आपको चिंता नहीं करना है। आप उस क्वेश्चन को विद्यार्थी देखते पहला टर्म जैसे ही लिखाएगा और दूसरा टर्म लिखा कि विद्यार्थी हमारा जवाब दे देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे हमारे टेक्निकल टीम ने इस पर एक क्वेश्चन भेजा कि सर इस टाइप की वीडियो बनाइए। हमने कहा चिंता मत कीजिए, अभी मैं उन्हीं को दिखाता हूं, वो क्वेश्चन लिखूंगा और इसको लोग हार्ड क्वेश्चन कहते हैं। यहां पर कोई हार्ड है? कोई हार्ड नहीं। आपकी मैं वीडियो उनके चला रहा हूं। इस तरह की सीरीज वाले सवाल ये नहीं, एक सीरीज वाला, ये वाला देखिए, एक गगन प्रताप जी की वीडियो। सवाल को सॉल्व करने की सबसे जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सेकंड्स में आंसर आएगा बिना कुछ लिखे। रूट 154 + 3 * 154 + 3 * 154 + 3 * 154 + डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। सब जगह प्लस का साइन। रुक जाइए प्रताप साहब, आप एक बहुत अच्छे जानकार हैं। रुकिए।
अब देखिए यहां पर सोचिए, इनकी प्रश्न है रूट अंडर 150 रूट अंडर और प्लस दिए 3 रूट अंडर 150। अब हमारा विद्यार्थी क्या करेगा? हो गया सर, बोलो हो गया कि नहीं? क्या जवाब देगा? 154 154 कितना? बोलो जल्दी। 100 तो 154 है। क्या है? 104। अगर 14 में 11 से हम गुना करते हैं, 14 में 11 से तो कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 14 ही करेंगे 114। डिफरेंस कितना का है? 3 का। अब प्लस रहेगा तो सर क्या सिखाए हैं? वर्ग का। क्या सिखाए हैं? क्या सिखाए हैं? आंसर क्या हो गया? 14। आंसर क्या हो गया? अब सोचो यार, ऑप्शन क्या क्या दे सकता है? हम इसकी गारंटी देते हैं? मैंने उनकी ऑप्शन नहीं देखा। ऑप्शन क्या क्या दे सकता है हमारे विद्यार्थी, यह बताएगा। अच्छा बताओ, पहला ऑप्शन क्या देगा? विद्यार्थी जनरली क्या करेगा? गलती। क्या करेगा? वो सोचेगा कि 14 की 11, 14 की 11, 11 की 14। तो पहला ऑप्शन क्या देगा? जल्दी बताओ। 11। दूसरा ऑप्शन क्या देगा? 14 देगा या नहीं देगा? अगर वो क्वाड्रेटिक करने लगा और रूट का कंसेप्ट नहीं मालूम है, किसका कंसेप्ट मालूम नहीं है, तो कहेगा -11। और रूट का कंसेप्ट मालूम नहीं है, तब क्या कहेगा? -14। क्या कहेगा? कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। अब इसी 154 से और प्रश्न क्या आ सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है। ये 14 है, 11। इसको तुम 7 गुने 22 लिख सकते हो। 7 गुने, और 22 में से 7 घटा दिया तो कितना बच जाएगा? 15। क्या बच जाएगा? काश यहां पर 15 होता। काश यहां पर क्या होता? 15। तब छोटी आंसर क्या होता? प्लस है तो क्या होता? वर्ग। प्लस है ना, यानी आंसर क्या मार देते? 5। इसे पर एक नया प्रश्न बना देंगे। अगर यहां माइनस हो गया, क्या हो गया? तो यहां छोटे का, और यहां पर माइनस हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस में क्या हो जाता? छोट का 7 हो जाता। अच्छा बताइए, आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन क्रिएटर हो गए कि नहीं? बहुत लोग बोलेंगे कि गगन प्रताप जी का आपने वीडियो देख लिया। मैं तो दुर्जा को इसलिए वीडियो देखता हूं, हमने सबका वीडियो देखता हूं। यार भाई, अब चैलेंज कर लो यार। अरे पलक गिरने में 1/10 सेकंड लगता है, उस 10 सेकंड में विद्यार्थी हमारा वीडियो आपका बता देगा आंसर। कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, पहला टर्म लिखे कि बच्चा यहां रेडी रहेगा। 154 से सर प्रश्न 2 को बन रहा है सर। 14 गुने 11 है और 7 गुने क्या है? 22। 7 गुने क्या है? अब अगला टर्म यहां दीजिए सर। 3 दिए, अब प्लस दिए, क्या दिए? मार दिए 14, माइनस दिए 11। आपने प्लस 15 दे दिया, मार देंगे 22, माइनस 15 दे दिया। अगली प्रभाव में उनकी तरह देख, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूं। ये सब महान हस्ती है, इन लोग को आना चाहिए मार्केट में और बेहतर से आए। अगली प्रश्न भी थोड़ा सा लिखे। सेकंड्स में आंसर आएगा बिना कुछ लिखे। रूट 154 प्लस 3 ओ 750 लिखे। रुकिए अब यहां पर
750 लिखे। अब इस पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? केवल 750। बच्चा रेडी हो गया। 750 का फैक्टर करो सर। 25 गुने 30, 25 गुने, यस 25 गुने, अगला टपकाइए सर, जो लिखला आंसर ही लिख दो बस। क्वेश्चन कंप्लीट होगा कि आंसर लिख देंगे, ऑप्शन लिख देंगे। बोलो ऐसा नो। इसकी दूसरी फैक्टर कर सकते। क्या कर सकते? 5 गुने 150, 5 गुने। तीसरे इसका लिख सकते हो 3 गुने 250। ये जितनी फैक्टर हो सकता है एबी फैक्टर फैक्टर करके रखें। और अगला टर्म जैसे ही लिखा, आप रामायण के उस सीन को देख लीजिए। इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के जाके पैर पकड़ लिए। भगवान विष्णु नहीं मारेंगे ना। ब्रह्मा जी बोले हम मस्ती ले लेते हैं, बोले नहीं मारेंगे, क्योंकि वो सिर काट रहे हैं, सिर रावण को जुट रहा है। ब्रह्मा जी और मजा लिए, नहीं मारेंगे। फिर देवराज इंद्र जी बोले नहीं मारेंगे, बोले कि मारेंगे। आप वेट कीजिए। रावण के हृदय में सीता वास करती, क्योंकि वो सीता को बुला नहीं रही। अगर उसको हृदय में बाण मारे तो सीता जी की मृत्यु हो जाएगी। सीता में राम बसते हैं, राम में हम लोग बसते हैं। इंद्र भगवान और बोले अब नहीं मारेंगे, मारेंगे। क्षणिक समय के लिए, क्षणिक रावण का मन हृदय से सीता को हटा लिया। उस समय भगवान ब्रह्मास्त्र से रावण को क्या कर देंगे? वेट मत कीजिए, आप कोई पहला अक्षर लिखा हुआ है। गगन प्रताप जी क्वेश्चन जो लिखे हैं यहां पर -5 लिखे, हमारे विद्यार्थी ठोक देगा। ओ हो गया सर, खेला खत्म। यस या नो? खेला खत्म कि नहीं? माइनस क्या है? डिफरेंस कितना का है? 5 का। इसमें डिफरेंस है कि नहीं? क्या होगा? छोटे का हो गया आंसर। ऑप्शन क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन क्या क्या हो सकता है? तो मैं आपको जितने सर लोग पढ़ाते हैं सब लोग से रिक्वेस्ट है कि उनको बेसिक सिखाने का प्रयास किया जाए। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कीजिए। हमें जितना बनेगा हम लोग सब ढंग से मदद करने के लिए रेडी हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज को दीजिए कि ये क्वेश्चन की उत्पत्ति कैसे हुआ और बच्चा को सोचना सिखाइए। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन हुआ, यानी बच्चा को इस पहले फॉर्मेट ऑफ सिखाना आपको चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू पहले सीख। क्या सीख लो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सीख लो। और यहां पर ये कि वैल्यू को यहां पर बी को अदृश्य मत रहने दीजिए। यहां पर विद्यार्थी को सिखाइए एक्स प्लस माइनस ए एक्स, क्योंकि बेसिक ज्ञान मैं प्रत्येक क्वेश्चन का कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का, क्योंकि हम भी इस लाइन में अब आने का इच्छा जाहिर कर ये प्रश्न ये फॉर्मेट सीखते हैं। विद्यार्थी कभी गलती नहीं करे। बच्चे को क्वेश्चन क्रिएट करना सिखाइए, बच्चे को क्वेश्चन क्रिएट करना सिखाइए। जब क्रिएटर बन जाएगा तो क्वेश्चन कहां से क्रिएट करेगा? आप क्वेश्चन करना सिखाइए। एक्स स्क्वायर, ए का कुछ वैल्यू रख दीजिए। आज महीना कौन सा चल रहा है? 7वां महीना चल रहा है। आप 7 रख दीजिए। क्या रख दीजिए? 7। अब इन प्लस माइनस में सस्पेंस हो, यहां 7 100 क्या हो गया? महीना कितना है? आज तारीख कितना है? 10। तारीख भी सुन लीजिए, मैं जिस दिन बनाता हूं दिन डेट डालता हूं। आज 10 तारीख 7वां महीना है। 10 सत्ते कितना हो गया? 70। क्या हो गया? 10 सत्ते क्या हो गया?
लेकिन 10 सत्य 70 में आपकी काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 7 आपका डिफरेंस कह रहा है। 7 क्या कह रहा है? तो यहां पर 10 लेना पड़ेगा, 10 में 7 जोड़ दीजिए तो 17 हो गया, और 17 दहा 170 बन गया आपकी क्वेश्चन आज का। 10 7 17 बना कि नहीं बना? अब इसको मार्केट में उतार दीजिए, लिख दीजिए कि एसएससी वाला पूछा है, वो देखने जा रहा है जी। 170 100 अरे बोल ना बोलवा 100 यहां दे देला प्लस 7, यहां जैसे ही लिखा हमर विद्यार्थी बोल देगा 17 दहा 170 प्लस 17 आंसर होगा प्लस 17। आगे बोलिए सर, क्वेश्चन बोलने का मौका नहीं दो, ये गारंटी लिखो। आंसर हो गया? क्या हो गया जल्दी बताओ? अगर वो लिख दिया माइनस, क्या लिख दिया, तब क्या होगा बोलो जी? आदित्य अब देखो, गूंगा बाबा से पढ़ता है, गूंगा है, गूंगा घर में जन्म लिया है, क्या होगा? अब देखो, अरे भाई 170 को कैसे जोड़ा था? 17 गुने 10, डिफरेंस 7 है, प्लस रहेगा तो क्या होगा? बड़ का, माइनस रहेगा तो क्या होगा? छोटा। लेके आ रहे हैं छोटा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।